हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस जूलॉजी विथ रोशनी मैम। फाइनली आप लोग का बीएससी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आप लोग की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एमएससी जूलॉजी की जर्नी। ना यू आर ऑल एक्साइटेड फॉर योर न्यू एमएससी जर्नी। मुझे पता है कि एग्जाम खत्म होते ही स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस कैसा होगा, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। सो डोंट वरी गाइज, because in today video I am going to explain the complete MSc Zoology first semester syllabus in a very easy and simple way। हम पेपर वाइज सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ यूजफुल प्रिपरेशन टिप्स भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल MSc Zoology स्टूडेंट। अगर आप जूलॉजी रिलेटेड सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स और क्वेश्चन पेपर देखना पसंद करते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो ये वीडियो इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 4 पेपर पढ़ने होते हैं, 4 पेपर का एग्जाम देना होता है। तो पहला पेपर है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स एंड दूसरा बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टमेटिक एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। तीसरा पेपर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड चौथा पेपर बायोकेमिस्ट्री। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 4 पेपर पढ़ने हैं। तो चारों पेपर का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स को ही देखेंगे और बाकी की जो 3 पेपर का सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए पहला पेपर का सिलेबस देखते हैं कि इसमें कितना यूनिट्स है और हर यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। पेपर का नाम है, पहला पेपर का नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट। इसमें 4 यूनिट्स हैं। तो पहले हम यूनिट बाय यूनिट करके देखते हैं कि हर एक यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला यूनिट प्रोटोजोआ, पहला यूनिट में है प्रोटोजोआ पढ़ना है। तो देखते हैं प्रोटोजोआ में क्या क्या पढ़ना है। प्रोटोजोआ में पढ़ना है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, ओस्मोरेगुलेशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड मेथड ऑफ ओस्मोरेगुलेशन और लोकोमोशन में लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स एंड मेथड्स ऑफ लोकोमोशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, न्यूट्रिशन में इसका टाइप्स देखना है, कितने टाइप्स देखना है, होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक एंड मैक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन 4 न्यूट्रिशन को देखना है। एंड रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, ऑल लैंगिंग एंड सेक्सुअल यानी लैंगिंग, ऑल लैंगिंग और लैंगिंग दोनों रिप्रोडक्शन के देखना है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ एंड डिजीज में मलेरिया, ट्राइफेनोसोमा एंड एक्सेट्रा। तो पहला यूनिट में हमें ये सब देखना है। तो दूसरा यूनिट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोअम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पाइनोकोडर्म, कोइनोकोडर्म, मीसोकाइम, स्केलेटन में हमें देखना है स्पाइकस एंड स्पॉन्जिन। रिप्रोडक्शन, इसमें भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है पोरीफेरा में। कैनाल सिस्टम, टाइप एंड फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। तो इसका चारों टाइप देखना है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रैगॉन कैनाल सिस्टम का, और उसका फंक्शन देखना है। तो दूसरा यूनिट्स में हमें 6 हेडिंग देखना है। तीसरा यूनिट सिलेंट्रेटा एंड टिनोस्फोरा, इसमें सिलेंट्रेसा और टिनोस्फोरा को देखना है। तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन इसमें भी देखना है। पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिक फॉर्म एंड पैटर्न, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें भी रिप्रोडक्शन इन सिलेंट्रेट्स, कॉलोनी फॉर्मेशन एंड मेटाजेनेसिस देखना है। कोरल रीफ्स,
कोरल रीफ्स देखना है। कोरल रीफ्स में फ्रिंजिंग, बैरियर, एटोल, ये कोरल रीफ्स के टाइप्स है, इनको देखना है। एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज ऑफ टीनोस्फोरा। तो तीसरा यूनिट्स में हमें 5 हेडिंग देखना है। चौथा यूनिट्स प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड इसके हेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, पैरासिटिज्म इन प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड इसके हेल्मिन्थीज, पैरासिटिक्स एडाप्टेशन in trematodes and cystodes, morphological and physiological adaptation, larval stage of trematodes and cystodes, general organization and affinities of rotifers। चौथा यूनिट में 5 हेडिंग देखना है। तो मेरे ख्याल से चारों यूनिट्स में हमसे दो तीन हेडिंग तो सेम ही है, जैसे कि चारों यूनिट्स में हमें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन देखना है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टेनोस्फोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केलेंथी, इन लोगों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन देखना है। और इसमें एक हेडिंग है रिप्रोडक्शन। 3 यूनिट से रिप्रोडक्शन देखना है, प्रोटोजोआ का, पोरिफेरा, सिलेंटेटा का। पहला यूनिट में हमें 6 हेडिंग देखना है, जिनमें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोआ एंड डिजिट। एंड सेकेंड यूनिट में भी हमें 6 हेडिंग देखना है। 6 हेडिंग में जिनमें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक ओरिजिन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेटन, रिप्रोडक्शन एंड कैनाल सिस्टम। एंड थर्ड यूनिट में हमें 5 हेडिंग देखना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, polymorphism, reproduction, coral reefs, general organization and affinities of टीनोस्फोरा। एंड चौथा यूनिट में भी हमें 5 हेडिंग देखना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, पैरासिटिज्म, पैरासिटिक, लार्वल स्टेज एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज ऑफ रोटिफेर्स। तो यह सिलेबस एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।